अंतिम न्याय के समय में यीशु सिंहासन पर बैठेगा। सब लोग उस समय में यीशु के सामने आकर खड़ा होंगे, दुनिया के सब लोग, कोई रहने दो। अंतिम न्याय के समय में यीशु के सामने आकर खड़ा होंगे, तब यीशु सब लोगों को दो विभाग करेगा। कैसा? दाहिनी ओर, बाईं ओर। करेक्ट है ना? अभी बाईं ओर वालों को यीशु बोलेगा। क्या बोलेगा? आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। 25:41 मत्ती। अंतिम न्याय के समय में बाईं ओर वाले से यीशु क्या बोलेगा? तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, यीशु बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगो, हे शापित लोगो हो, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। मेरे सामने, ये शापित लोग हो, मेरा सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। अनंत आग बोलेंगे तो नरक में चले जाओ। ठीक से सुनो, नरक में चले। बाईं ओर वाले से यीशु बोलेगा, ये शापित लोग हो, मेरा पास से उस अनंत आग में चले जाओ। जो शैतान, जो लूसीफर और उसके दूतों के लिए, उसका दूतों के लिए तैयार की गई है। तैयार की गई है। मतलब परमेश्वर नरक को किसके लिए तैयार करके रखा है? लूसीफर और उसका। मतलब परमेश्वर नरक को अपना के लिए नहीं किया। पहला आप मन में रखना है, हम लोगों के लिए यीशु अभी क्या कर रहा है? बोलो, स्वर्ग का काम अभी शुरू है। हर दिन मैं आपको बताऊं क्या, हर दिन पृथ्वी पर जितना लोग यीशु पर विश्वास रखकर बपतिस्मा लेंगे, उनके लिए एक सोने का मकान स्वर्ग में रिजर्वेशन हो जाएगा। हालेलुया। हर दिन रिजर्वेशन हो रहा है। मतलब स्वर्ग का काम अभी शुरू है, लेकिन नरक का काम ऑलरेडी हो चुका है। कब हो चुका है? आदम हव्वा से पहले। किसके लिए? लूसीफर और उसका। ये महत्व है। नरक लूसीफर उसका दूतों के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं। परंतु डेंजर है। मैं क्या बोला? परंतु बोलेंगे तो डेंजर है। अभी शादी के लिए कन्या देखने के लिए आएंगे, कन्या देखकर जब जाएंगे, पड़ोसी लोगों के पास पूछेंगे कन्या कैसा। वो पड़ोसी वाले लोग कन्या देखकर जाने वाले लोगों को, कन्या अच्छा है जी, परंतु शादी बंद। वैसा ही ये नरक हमारे लिए नहीं, किसके लिए है? परंतु जो लोग जिंदा परमेश्वर को छोड़कर लूसीफर को पीछे जाएंगे। पहला बड़ा पाप क्या है? बोलो। दूसरा बड़ा पाप क्या है? व्यभिचार। तीसरा बड़ा पाप क्या है? चोरी, सिनेमा, सीरियल, इंटरनेट, सेलफोन, उधार, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, मोबाइल में बुरा बुरा देखने, बुरा बुरा बोलने। जो पाप करके लूसीफर को पीछे जाएंगे, वे लोग लूसीफर के पीछे पीछे नरक जाएंगे। परमेश्वर का लोग हो, पाप करके लूसीफर को पीछे नहीं जाना। आप भी लूसीफर के पीछे पीछे नरक जाएंगे। लेकिन नरक आप लोगों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं। नरक परमेश्वर लूसीफर उसका दूतों के लिए बना कर रखा है। जो लोग लूसीफर को पीछे जाएंगे पाप करके, वे लोग लूसीफर के पीछे पीछे नरक जाएंगे। लूसीफर को क्या जी? लूसीफर को क्या? मैं अकेला उधर कैसा जाऊं? कंपनी चाहिए ना मुझे। इसलिए लूसीफर क्या करेगा? फ्रेंड देख, सिनेमा देख, सीरियल देख, दारू पी, तंबाकू का, सुअर नहीं खाएगा तू का, झगड़ा कर, चोरी कर, व्यभिचार कर। लास्ट मरने के बाद क्या करेगा लूसीफर? चलो मेरा फ्रेंड किधर? पाप करके लूसीफर के पीछे नहीं जाना।
आप भी लूसीफर के पीछे पीछे नरक जाएंगे, पर नरक तुम्हारे लिए नहीं, लूसीफर उसका दूतों के लिए है। हम लोगों के लिए यीशु स्वर्ग बनाकर अपना रास्ता देकर बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। अभी महत्व है, आप लोग मुझे जवाब देना। अभी लूसीफर उसका दूत स्वर्ग से नीचे गिरने के बाद स्वर्ग में परमेश्वर के सामने एक जगह काली हो गया। किसका जगह काली हो गया? सब बोलो। क्या करता था लूसीफर? अभी आराधना करने वाला जगह स्वर्ग में क्या हो गया? इसलिए परमेश्वर हम लोगों को बनाया। धन्यवाद प्रभु, इसलिए हम लोगों को बनाया। क्यों परमेश्वर हम लोगों को बनाया? उसको आराधना करने के लिए, दूसरा कारण नहीं, दूसरा कारण नहीं। आप प्रार्थना कर सके, अच्छा बात है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर हमको नहीं बनाया। दान दे सके, लाख लाख रुपया दान देकर चर्च बना कर दे, वो आशीष मिलेगा, लेकिन उसके लिए परमेश्वर हमको नहीं बनाया। लोगों को सुसमाचार बताइए, नरक से बचाव करो, अच्छा काम, लेकिन उसके लिए परमेश्वर हमको नहीं बनाया। बाइबल पढ़ो दिन भर, अच्छा है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर हमको नहीं। ये सब करो, लेकिन क्यों बनाया हम लोगों को? उसका आराधना करने के लिए बनाया। एक वचन देखेंगे, यशायाह 43:21। यशायाह 43:21। हाँ, इस प्रजा को मैंने इसलिए बना, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि, परमेश्वर बोल रहा है, इस प्रजा को मैंने मेरे लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करे। ये लोग मेरा गुणानुवाद करे, आराधना करे। हालेलुया। मैं आपको बताऊं क्या, सब सेवा थोड़ा ही दिन में बंद हो जाएगा। अभी मैं प्रोजेक्ट लगाकर प्रकाशित वाक्य का वचन सिखा रहा हूं। यीशु आया, स्वर्ग जाने के बाद ये सेवा बंद हो जाएगा। ऑफरिंग हम दे रहा है, स्वर्ग जाने के बाद बंद। सुसमाचार लोगों को बताते हैं, स्वर्ग जाने के बाद बंद। लेकिन मैं आपको बताऊं क्या, जो अपना पास्टर और उनका टीम और ये बच्चे लोग, हाँ, ये ड्रम पैड बजाकर, कीबोर्ड बजाकर, गिटार बजाकर, गाना गाकर हम लोगों को आराधना में चलाते थे ना, आप लोग देखा है ना, उनका सेवा इधर भी शुरू उधर भी शुरू, कभी बंद नहीं होगा। हालेलुया, कभी बंद नहीं होगा। इसलिए सुनो, इसलिए आप लोग सुबह उठने के बाद बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, सब कुछ करो, लेकिन एटलीस्ट एक गाना मुंह खोलकर गाकर 5 मिनट, एक गाना तो मुंह खोलकर गाकर परमेश्वर को आराधना करना है। एक गाना, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, सब कुछ करो, एक तो गाना गाकर परमेश्वर का आराधना करो। क्यों? इसलिए परमेश्वर हमको बनाया है। जब आप लोग रविवार चर्च को जाएंगे, लेट करके मत जाना। कुछ विश्वासी है, स्तुति आराधना गाना खत्म होने के बाद जाएंगे, रेगुलर। कभी तो ऐसा होंगे, वो अलग बात। रेगुलर गाना स्तुति आराधना खत्म होने के बाद जाएंगे। ये किसका काम है आपको मालूम है क्या? आई एम नॉट जोकिंग, मैं आपको सच बोल रहा हूं। क्यों? आप लोग पहला ही चर्च को जाकर जब गाना गाएंगे, आप भी मिलकर गाना गाकर परमेश्वर का आराधना करेंगे, तो किसका जगह आप लोग भरेंगे? किसका जगह भरेंगे? छोड़ेंगे क्या आपको? लूसीफर। इसलिए ना लेट करके चर्च को नहीं जाना। वचन क्या बोल रहा है? जहां 2 या 3 मेरा नाम से इकट्ठा आएंगे, वहां मैं हूं। जब चर्च में रविवार आराधना में फर्स्ट प्रेयर होगा, तब कौन आएगा? यीशु। यीशु आने के बाद तुम लोग अंदर जाने के लिए, तुम लोग क्या यीशु से वीआईपी है क्या तुम लोग? हाँ,
यीशु से बड़ा है। इसलिए ना फर्स्ट प्रेयर शुरू होने से पहले आप लोग को अंदर जाना है। यदि आप लेट करके जाएंगे, बाहर खड़ा होकर फर्स्ट क्षमा मांगना यीशु से। यीशु तू आने से पहले मैं अंदर आना है यीशु, लेकिन आज मैं लेट करके आया है, तू आने के बाद मैं आ रहा हूं, मुझे क्षमा कर यीशु। नेक्स्ट संडे से यीशु तू आने से पहले मैं आता हूं। हालेलुया। हाँ, लेट करके चर्च को नहीं जाना, पहला है जाना और गाना गाना, परमेश्वर का आराधना करना, क्योंकि इसलिए परमेश्वर हम लोगों को बनाया है। अभी देखो, इस जगह भरने के लिए परमेश्वर किसको बनाया? आदम हव्वा को बनाया। अभी आदम हव्वा को बनाकर परमेश्वर किधर रखना है? लूसीफर के जगह में, स्वर्ग में रखना है। करेक्ट है ना? लेकिन परमेश्वर आदम हव्वा को उधर नहीं रखा। पृथ्वी पर अदन वाटिका किया, उधर आदम हव्वा को रख दिया और उनको आशीष किया। आदम हव्वा के लिए प्राणी, पक्षी, पानी सब कुछ किया। आदम हव्वा को इधर ही रख दिया पृथ्वी पर। परमेश्वर स्वर्ग से आता था, उनके साथ रहता था, जाता था, आता था, रहता था, जाता था। क्यों परमेश्वर का तकलीफ? आदम हव्वा को उधर ही रखना है, लूसीफर के जगह में परमेश्वर के सामने रखना है आराधना करने के लिए। क्यों दूर रख दिया पृथ्वी पर आदन वाटिका करके? और परमेश्वर स्वर्ग से आना है, उनके साथ रहना जाना, आना रहना जाना। क्यों तकलीफ? ठीक से सुनो। पहला परमेश्वर लूसीफर को उसका सामने रखा था स्वर्ग में आराधना के लिए, इसलिए लूसीफर परमेश्वर के सामने था। इसलिए लूसीफर परमेश्वर का आराधना करते 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 परमेश्वर का महिमा देखकर 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 उसको बुरा बुद्धि आया। वक्त भी परमेश्वर जैसा होना, इसलिए लूसीफर कौन बन गया? अभी आदम हव्वा को भी उधर ही रख दिए। आदम हव्वा भी परमेश्वर के सामने होकर स्वर्ग में आराधना करते करते, आदम हव्वा भी परमेश्वर का महिमा देखकर देखकर जो बुरा बुद्धि लूसीफर को आए थे, वे आदम हव्वा को भी इधर आया। दूसरा तकलीफ नहीं चाहिए परमेश्वर को। एक बार अनुभव हो गया लूसीफर के साथ, आदम हव्वा को भी वो बुद्धि नहीं आना, इसलिए दूर रख दिया। तुम उधर ही रहो, मैं खुद आऊंगा, मुझे आराधना करो, मैं जाता हूं। बार बार मुझे तकलीफ नहीं चाहिए। अभी सुनो, फिर भी परमेश्वर का मन, अभी सुनो, परमेश्वर का मन में क्या? आदम हव्वा को परमेश्वर से दूर रखना भी अच्छा नहीं, इधर ही एक प्रमोशन दूंगा। लेकिन किधर? जहां लूसीफर था ना, उधर ही आदम हव्वा को प्रमोशन दूंगा। लेकिन उस प्रमोशन के लिए आदम हव्वा योग्य है क्या? एक परीक्षा करो, क्योंकि विदाउट टेस्ट देयर इज नो प्रमोशन। बिना परीक्षा प्रमोशन नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर एक परीक्षा रखा था आदम हव्वा को आदन वाटिका में। यदि आदम हव्वा परीक्षा में पास हुए होंगे तो उनको क्या मिला होगा? प्रमोशन मिला। लेकिन परीक्षा में आदम हव्वा पास होने से क्या हो गए? फेल हो गए, फेल हो। शैतान का परीक्षा में आदम हव्वा फेल हो गए, इसलिए हम ऐसा परिस्थिति में है। परमेश्वर का लोग हो, आदम हव्वा शैतान का परीक्षा में फेल हो गए, इसलिए हम ऐसा परिस्थिति में है। लेकिन आपको मालूम है क्या? शैतान का परीक्षा में यीशु पास हो गया। इसलिए सुनो, थोड़ा ही दिन में हम सब लोगों को प्रमोशन मिलने वाला है। हालेलुया। जिस जगह में लूसीफर था स्वर्ग में परमेश्वर के सामने, उसी जगह में हम सब लोग सफेद वस्त्र पहनकर, हाथ में खजूर की डालियां लेकर हम परमेश्वर को आराधना करने वाले हैं। लूसीफर का जगह में खड़ा होकर अपना प्रमोशन किसको द्वारे होने वाला है? यीशु मसीह के द्वारे होने वाला है। धन्यवाद बोलेंगे यीशु को। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
ऐसा परिस्थिति हम लोगों को क्यों आया? वो प्रमोशन के लिए हम क्या करना है, आगे क्या होने वाला है, अदन वाटिका में क्या रहस्य है, ये सब देखेंगे। अभी मरेंगे तो किधर जाएंगे, स्वर्ग नरक इसका रहस्य क्या, दुनिया का एंड कैसा होने वाला, ये सब देखेंगे, अचंबा हो जाएंगे जो आगे होने वाला है। अभी आज का शिक्षण के लिए आगे जाएंगे, ठीक है। क्या परीक्षा किया परमेश्वर आदम हव्वा को अदन वाटिका में? क्या परीक्षा किया? अदन वाटिका में परमेश्वर सब कुछ बनाया, प्राणी पक्षी पानी पेड़ सब कुछ बनाया। लास्ट आदम को बनाया, आदम को बनाकर आदम को बोला, देख रहे आदम, वाटिका में सब पेड़ का फल तू खा सके, लेकिन अदन वाटिका के बीच में मैं दो पेड़ रखता हूं। एक का नाम है भले या बुरे ज्ञान का पेड़, दूसरा का नाम है जीवन का पेड़। एक पेड़ का फल खाएंगे, भला क्या बुरा क्या बुद्धि आएगा, ज्ञान आएगा। दूसरा पेड़ जीवन का पेड़, उसका फल खाएंगे तो नहीं मरेंगे। ये दोनों पेड़ परमेश्वर रखा था वाटिका के बीच में, और परमेश्वर आदम को बोला, देख रहे आदम, एक पेड़ का फल तू नहीं खाना, देख। कौन सा पेड़? भले या बुरे ज्ञान का पेड़। जीवन का पेड़ के बारे में परमेश्वर नहीं बोला, जीवन के पेड़ के बारे में परमेश्वर आदम को नहीं बोला, सिर्फ इस एक पेड़ का फल, भले बुरे ज्ञान देने वाला पेड़ का फल तू नहीं खाना। जिस दिन इस पेड़ का फल तू खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उसके बाद परमेश्वर हव्वा को बनाया, उसके बाद परमेश्वर हव्वा को बनाया। अभी हव्वा को मालूम नहीं, लेकिन आदम बोला होगा, क्या बोला होगा? देख हव्वा, तू वाटिका के सब पेड़ का फल तू खा सके, लेकिन देख ये भले बुरे ज्ञान देने वाला पेड़ का फल तू खाना भी नहीं, हाथ लगाना भी दे। हव्वा बोले हाँ ठीक है। जितना दिन आदम हव्वा इस पेड़ का फल नहीं खाए, उतना दिन परमेश्वर स्वर्ग से आता था, आदम हव्वा के साथ रहता था, जाता था, आता था, रहता था, जाता था। जितना दिन आदम हव्वा इस पेड़ का फल नहीं खाए, उतना दिन परमेश्वर आदम हव्वा एकदम निकट थे, पप्पा बच्चे जैसा रहेंगे वैसा। परमेश्वर आया और आदम हव्वा परमेश्वर के साथ बहुत आनंदित निकट थे। अभी परमेश्वर आदम हव्वा जब एकदम निकट थे, आनंदित थे, एक व्यक्ति देखा। कौन देखा? सब बोलो, जोर से बोलो, लूसीफर देखा। पहला परमेश्वर के निकट कौन था? अभी उस जगह पकड़े कौन? आदम हव्वा। नहीं छोड़ना, कैसा भी करके आदम हव्वा को परमेश्वर से दूर करना। अभी लूसीफर सोचा, अभी कैसा आदम हव्वा को परमेश्वर से दूर करना। लूसीफर काम करना है तो डायरेक्ट काम नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ शरीर चाहिए। क्यों? आगे जाता जाता मैं आपको बताता हूं, कुछ ना कुछ शरीर चाहिए। इसलिए लूसीफर देखा, मैं किसका शरीर में अंदर जाना, आदम हव्वा को परमेश्वर से दूर करना। देखा, आदम हव्वा को छोड़कर दूसरा मनुष्य नहीं थे, सब प्राणी थे। इसलिए लूसीफर सोचा, अभी कौन सा भी प्राणी के अंदर जाना, आदम हव्वा को परमेश्वर से दूर करना। लूसीफर देखा,
किसका शरीर में जाना? सब प्राणी से सर्प धूर्त था। करेक्ट है? धूर्त, हाँ। इसलिए अभी लूसीफर सर्प के पास गया। मैं क्यों बोल रहा हूं बाद में समझ में आएगा। लूसीफर सर्प के पास गया होगा। लूसीफर सर्प को बोला होगा, साप 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 बोलेंगे ना, साप 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 तेरा शरीर में मुझे जगह दे, आदम हव्वा को परमेश्वर से दूर करेंगे। साप क्या बोला होगा लूसीफर को? मेरा शरीर में तुझको मैं जगह दूंगा तो तू मुझको क्या देगा? लूसीफर क्या बोला होगा? मैं तुझको परमेश्वर ही करूंगा। क्यों? लूसीफर का बुद्धि क्या है? कैसा भी करके परमेश्वर का जगह पकड़ना। अभी सांप क्या बोला होगा? तू सचमुच मुझको परमेश्वर करेगा? हाँ, मैं तुझको परमेश्वर कर। तो मेरे शरीर में घुस गया लूसीफर। किसका शरीर में? सांप का शरीर में आया। देखो सांप, सांप मतलब क्या? सांप नहीं, अंदर कौन है? लूसीफर। आदम किधर तो बाहर गया था, हव्वा अकेला उस पेड़ के नीचे थी। जिस पेड़ का फल खाने के लिए परमेश्वर मना किया, उस पेड़ का नीचे हव्वा थी, आदम नहीं था उस समय में। उस समय देखकर सांप के अंदर लूसीफर जाकर हव्वा को बोला, लूसीफर, हव्वा हव्वा, जिस पेड़ का फल परमेश्वर खाने के लिए मना किया है, यदि तू इस पेड़ का फल खाएगी तू भी कैसा हो जाएगी? क्यों? लूसीफर को बुद्धि क्या? कैसा भी करके परमेश्वर की जगह पकड़ना। हव्वा एक तो पति के पास पूछना उस पेड़ का फल खाना क्या नहीं, नहीं तो किसको पास पूछना? दोनों को पास नहीं पूछी। हव्वा शैतान को सुनी, सांप को सुनी, उस पेड़ का फल तोड़ी, खा डाली। आदम आया, आदम को दे दी, आधा भी खा डाला। दोनों पापी हो गए। हाँ, क्या जी ब्रदर, पेड़ का फल खाने पाप है क्या? पेड़ का फल खाने पाप है? क्यों पापी हो गए? बोलो। आज्ञा तोड़ दी है। आदम हव्वा को इस पेड़ का फल चाहिए क्या? परमेश्वर के पास मांगना था। परमेश्वर दिया तो पाप नहीं होगा। परमेश्वर बोला नहीं खाना, ये दोनों खा डाले, परमेश्वर का आज्ञा तोड़ दिए। पाप मतलब क्या? परमेश्वर का आज्ञा तोड़ना। बपतिस्मा मतलब क्या? यीशु का आज्ञा पालना। समझ गए? दूसरा कुछ भी नहीं, बाद में देखेंगे। अभी आदम हव्वा इस पेड़ का फल खाकर परमेश्वर का आज्ञा तोड़ दिए, पापी हो गए। अभी महत्व है, परमेश्वर आया, इधर आदम, इधर हव्वा, इधर सांप। सांप मतलब अंदर कौन है? लूसीफर। परमेश्वर आकर आदम को बोला, अरे आदम, तू क्यों रे उस पेड़ का फल खाया? मैं तो बोला था ना नहीं खाना, क्यों खाया? एक शब्द आदम परमेश्वर को देकर, प्रभु मैं गलत किया है प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु। एक शब्द आदम बोला होगा तो ऐसा परिस्थिति हमको नहीं आया, नहीं आता। इसलिए बाइबल बोल रहा है, आप लोग अपना पापों को छिपा कर नहीं रखना, यीशु के सामने अंगीकार करना। यीशु आपको क्षमा करेगा, इसलिए यीशु लहू बहाया है। हालेलुया। आदम क्या बोला मालूम है क्या? प्रभु मैं किधर खाया प्रभु, तुमने दिया ना, पत्नी उसने दी मुझे। पहले तुम गलत किया है, उसको मुझे दिया है। दूसरा उसने वो स्टेटमेंट
आप पढ़कर देखो कि कितना गलत हो गया वो आदम का बुद्धि। तुमने दिया ना पत्नी, उसने दी मुझे। पहला तुमने गलत की, उसको मुझे दी है, और हव्वा गलत की, उस पेड़ का फल मुझे दी। मैं किधर गलत किया प्रभु? परमेश्वर देखा, अरे आदम तेरा बुद्धि इतना बिगड़ गया क्या? जा तू एक दिन मरेगा, इसके बाद कष्ट करके जा। हव्वा थी, परमेश्वर हव्वा के पास पूछ रहा है, ठीक से सुनना, पूछने के लिए जरूरत नहीं, दंड दे सके, करेक्ट है ना? पूछने के लिए जरूरत, फिर भी परमेश्वर पूछ रहा है, क्यों? एक शब्द, हव्वा तो माफी मांगी, क्षमा मांगी, तो आदम को साइड में रखकर हव्वा के द्वारा परमेश्वर हम लोगों का आशीष क्या होगा? परमेश्वर पूछा, हव्वा तू क्यों कही? एक शब्द माफी मांगना है, हव्वा भी माफी नहीं मांगी। क्या प्रभु मैं किधर कही? प्रभु देखना इधर, क्या सांप, वो सांप थी, इसलिए मैं कही। परमेश्वर देखो, तू भी क्षमा नहीं मांगी, जा तू भी एक दिन मरेगी, इसके बाद तेरे को जब जब बच्चे जन्म होंगे संकट हो जाएगा। जा, उधर कौन है? कौन है? अंदर कौन है? दोनों को परमेश्वर पूछा, तुम लोग क्यों ऐसा किए? लेकिन सांप को नहीं पूछा, क्यों? परमेश्वर को मालूम था तेरा काम यही है। अभी परमेश्वर क्या बोल रहा है? सावधान सुनना। 3:15 उत्पत्ति। अभी परमेश्वर सांप के अंदर जो लूसीफर था ना, उसको परमेश्वर क्या बोल रहा है? पूरा बाइबल इस वचन में है। अभी जो परमेश्वर बोलेगा पूरा बाइबल इस वचन में है। क्या वचन? आगे बढ़ेंगे सिस्टर जी। और मैं, अभी परमेश्वर बोल रहा है सांप के अंदर जो लूसीफर है उसको देखकर, फिर से पढ़ेंगे सिस्टर जी। और मैं, परमेश्वर, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में, लूसीफर तेरा और इस स्त्री के बीच में, सब बोलो, इस सब बोलो, स्त्री के बीच में, पुरुष को नहीं लिया, केवल किसको लिया? परमेश्वर। हाँ, मन में रखना, पुरुष को नहीं लिया। लूसीफर तेरा और स्त्री के बीच में, और तेरे वंश, तेरा वंश, और तेरा पीछे जितना लोग है उनको, और इसके वंश के बीच में, इसके वंश के बीच में, इनके वंश नहीं, इसके इनके वंश नहीं, इसके वंश, मतलब एक स्त्री का वंश है, बिना पुरुष, केवल स्त्री का वंश। तेरा वंश, तेरा पीछे जितना लोग है उनको, और इसके वंश, स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। मैं बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। इसके वंश, स्त्री का वंश बोलकर जन्म होने वाला वह पुरुष, इंग्लिश में लिखा है ही, HE लिखा है, इंग्लिश बाइबल में देखो और क्लियर है। स्त्री का वंश बोलकर जन्म होने वाला वह पुरुष, लूसीफर तेरा सिर को कुचल डालेगा। अभी आप लोग मुझे बताना, दुनिया में बिना पुरुष केवल स्त्री के द्वारे किसका जन्म हो गया? धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आदम हव्वा को एक भी बच्चा जन्म नहीं हुआ। उसी टाइम परमेश्वर बोला, केवल स्त्री के द्वारे मेरा बेटा यीशु को मैं पृथ्वी पर भेज देने वाला हूं।
क्यों? पुरुष के द्वारा यीशु का जन्म होगा, यीशु पापी हो जाएगा। पुरुष के द्वारा यीशु का जन्म होगा तो यीशु कौन हो जाएगा? पाप में जन्म हुए यीशु पापी लोगों को उद्धार। इसलिए पवित्र जन्म बिना पुरुष केवल स्त्री के द्वारा मेरा बेटा यीशु को मैं पृथ्वी पर भेज दूंगा, वह आकर मेरा बेटा पवित्र जन्म होकर पृथ्वी पर आएगा और लूसीफर तेरा सिर को कुचल डालेगा। क्यों सिर को कुचलना? लूसीफर सिर में प्लान किया। क्या प्लान किया? आदम हव्वों को परमेश्वर खाने के लिए जिस पेड़ का फल मना किया, उस पेड़ का फल खाने के लिए लूसीफर उनको लगाया, आदम हव्वा को लगाया। आदम हव्वा इस पेड़ का फल खाए तो आदम हव्वा का वंश लूसीफर के पीछे किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? नरक जाएंगे। लेकिन अभी केवल स्त्री के द्वारा जन्म होने वाला यीशु आदम हव्वा का वंश के लिए क्रूस पर पाप निवारण करेगा, खुद का लहू बहाएगा। आदम हव्वा का वंश के लिए यीशु खुद का, केवल स्त्री के द्वारा जन्म होने वाला यीशु, पवित्र जन्म होने वाला यीशु आदम हव्वा का वंश के लिए क्रूस पर लहू बहाएगा, प्राण देगा, जी उठ कर आएगा। तब जब यीशु आदम हव्वा का वंश के लिए क्रूस पर पाप निवारण करेगा, क्रूस पर, तब लूसीफर का प्लान, जो आदम हव्वा को नरक लेके जाने के लिए प्लान किया था ना, वो प्लान यीशु क्रूस पर लूसीफर का सिर को, प्लान को यीशु क्रूस पर कुचल डालेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर आदन वाटिका में आदम हव्वा को प्रतिज्ञा वचन दिया ना, उस वचन का आधार अभी हम लोग लूसीफर के पीछे नरक को नहीं, यीशु के पीछे स्वर्ग जा रहा है। लूसीफर का प्लान यीशु क्रूस पर कुचल डाला है। धन्यवाद बोलेंगे यीशु को। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। इतना परमेश्वर आदम हव्वा को बोला और अदन वाटिका से आदम हव्वा को अदन बाहर हटा दिया। अभी ठीक से सुनना। अभी आदम हव्वा अदन वाटिका से बाहर आने के बाद क्यों बाहर हटा दिया? क्यों बाहर हटा दिया? उधर और एक पेड़ है। कौन सा पेड़? अभी भला बुरा ज्ञान देने वाला पेड़ का फल खा डाले, पापी हो गई, पापी हो गई है, इसलिए बीमारी आ रहा है। कैंसर, आस्थमा, झगड़ा, और क्या क्या, गरीबपना। परिस्थिति वैध है, मनुष्यों का परिस्थिति, भीख मांगकर लोग गुम रहा है। अभी भला बुरा ज्ञान देने वाला का पेड़ खाकर पापी हो गए, इसलिए हम ऐसा परिस्थिति में है। जीवन का पेड़ का फल भी खाएंगे, आदम हव्वा नहीं मरेंगे, बीमारी में सदा रहेंगे, झगड़ा में सदा रहेंगे, भीख मांगकर सदा रहेंगे। ये मनुष्य को कठिन है। इसलिए जीवन का पेड़ का फल खाने से पहले परमेश्वर आदम हव्वा को अदन वाटिका से बाहर निकाल दिया। लेकिन जीवन का पेड़ का फल परमेश्वर हम लोगों को देगा उधर जाने के बाद। हालेलुया। हम उधर जाने के बाद जीवन का पेड़ का फल खाएंगे। उधर मरण नहीं, बीमारी नहीं, झगड़ा नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं, कोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आनंद से परमेश्वर का आराधना करेंगे जीवन का पेड़ का फल खाकर स्वर्ग में। हालेलुया। ठीक से सुनो। आदम हव्वा अदन वाटिका से बाहर आने के बाद, आदम हव्वा अदन वाटिका से बाहर आने के बाद
आज तक जन्म मरण शुरू है। करेक्ट है ना? आदम हवा से अभी तक मरे हुए लोग किधर गए? स्वर्ग गए क्या, नरक गए क्या? ठीक से सुनो, आदम हवा से अभी तक मरे हुए लोग कोई स्वर्ग भी नहीं गए, नरक भी नहीं गए। यू होना 3:13 पढ़ेंगे।